मोटर एक जादुई मशीन। ये मशीन हमारे जीवन को आसान और सुविधाजनक बनाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि पंखा कैसे घूमता है? ये मोटर की वजह से ही संभव हो पाता है। या मिक्सर कैसे चलता है? ये भी मोटर की ही देन है। इन सब के पीछे एक छोटी सी मशीन होती है जिसे हम मोटर कहते हैं। यह विभिन्न आकार और प्रकार की होती है। मोटर एक ऐसी मशीन है जो बिजली को घुमाव में बदल देती है। ये प्रक्रिया बहुत ही रोचक और विज्ञान से भरी हुई है। यह हमारी जिंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। बिना मोटर के हमारा जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। घर से लेकर फैक्ट्री तक हर जगह मोटर का यूज होता है। यह हमारे दैनिक जीवन और उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज हम जानेंगे कि यह कैसे काम करती है, इसके अंदर की जटिलता और विज्ञान को समझेंगे। आओ मोटर की दुनिया में चलते हैं और इसके पीछे का साइंस समझते हैं। यह यात्रा हमें मोटर के अद्भुत और जटिल कार्यप्रणाली से परिचित कराएगी। एक मोटर के दो मुख्य भाग होते हैं, स्टेटर और रोटर। ये दोनों भाग मिलकर मोटर को चलाने का काम करते हैं। स्टेटर मोटर का वह भाग होता है जो हिलता नहीं है और रोटर घूमता है। स्टेटर स्थिर रहता है और रोटर को घुमाने के लिए आवश्यक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्टेटर में तांबे के तारों के कुंडल होते हैं जिन्हें वाइंडिंग कहते हैं। ये वाइंडिंग्स मोटर के संचालन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। जब इन तारों से बिजली जाती है तो एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ये चुंबकीय क्षेत्र रोटर को घुमाने के लिए आवश्यक बल प्रदान करता है। रोटर में भी चुंबक होते हैं। ये चुंबक स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र और रोटर के चुंबक के बीच खिंचाव और धकेल की वजह से रोटर घूमने लगता है। ये प्रक्रिया मोटर को घुमाने के लिए आवश्यक गति उत्पन्न करती है। मोटर में एक और जरूरी चीज होती है जिसे कम्यूटेटर कहते हैं। ये मोटर के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये रोटर की दिशा बदलने में मदद करता है, जिससे रोटर लगातार घूमता रहता है। कम्यूटेटर के बिना मोटर का संचालन संभव नहीं होता। जब मोटर को बिजली मिलती है तो स्टेटर की वाइंडिंग से होकर बिजली बहने लगती है। ये बिजली एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। ये चुंबकीय क्षेत्र रोटर के चुंबक पर जोर लगाता है। क्योंकि रोटर एक धुरी पर लगा होता है, इसलिए ये जोर रोटर को घुमाने लगता है। कम्यूटेटर इस काम में बहुत जरूरी होता है। ये स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलता रहता है, जिससे रोटर लगातार घूमता रहता है। इस तरह बिजली की एनर्जी घूमने की एनर्जी में बदल जाती है। एक आसान उदाहरण से समझते हैं। हम रोजमर्रा की जिंदगी में कई चीजों का उपयोग करते हैं, लेकिन कभी-कभी यह समझना मुश्किल होता है कि वे कैसे काम करती हैं। चलिए इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। सोचो आपके पास एक चुंबक है और एक लोहे की कील है। चुंबक और लोहे की कील के बीच का संबंध बहुत ही दिलचस्प है। जब आप चुंबक को कील के पास लाते हैं तो कील चुंबक की तरफ खींची चली जाती है। यह चुंबकीय आकर्षण का एक सरल उदाहरण है। अब अगर आप चुंबक को घुमाएंगे तो कील भी चुंबक के साथ घूमेगी। यह दिखाता है कि चुंबक का प्रभाव कितना शक्तिशाली हो सकता है। मोटर में भी कुछ ऐसा ही होता है। मोटर के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र और धातु के हिस्से होते हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र चुंबक की तरह काम करता है और रोटर लोहे की कील की तरह। जब स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र बदलता है तो रोटर भी घूमने लगता है। यह तो एक आसान उदाहरण है, लेकिन इससे आपको समझने में मदद मिलेगी कि मोटर कैसे काम करता है। मोटर की कार्यप्रणाली को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे जीवन के कई पहलुओं में उपयोगी है। अब जब भी आप किसी मोटर का उपयोग करेंगे तो आपको पता होगा कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है। मोटर हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। हम इन्हें हर जगह देख सकते हैं। पंखे, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज जैसे घर के सामानों में मोटर होती है। इसके अलावा कार, बस, ट्रेन जैसे वाहनों में भी मोटर का यूज होता है। फैक्ट्रीज में तो मशीनों को चलाने, सामान उठाने, पानी खींचने के लिए मोटर का यूज होता है। मोटर के बिना हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। आज हमने सीखा कि मोटर कैसे काम करती है। हमने देखा कि मोटर के मुख्य भाग स्टेटर और रोटर होते हैं। हमने यह भी सीखा कि स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र रोटर को घुमाता है और इस तरह बिजली की एनर्जी को घूमने की एनर्जी में बदल देता है। मोटर हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है और इनका यूज बहुत जगह होता है। अगली बार जब आप कोई मशीन देखें तो सोचिएगा कि उसके पीछे एक छोटी सी मोटर काम कर रही होगी।